साथ याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन जुड़ गए हैं। कई मामलों में कई मंदिर मस्जिद मामलों में उन्होंने पक्षकार की भूमिका निभाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरिशंकर जैन जी। अब जब कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपसी बातचीत के ज़रिए, समझौते के ज़रिए ये मामले को सुलझा लिया जाए, तो इसमें अब हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार नहीं चाहते कि बैठ के बातचीत करें और हल निकाल लें। कैसे सुलझेगा फिर ये मसला? ये खबर निरर्थक है और तथ्यों से विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है कि पक्षकार सुलह वार्ता कर लें। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायालय का आदेश नहीं है, किसी जज का ऑर्डर नहीं है। ये पता नहीं कैसे मीडिया में आ गया। हाँ। और सब कि समझौता वार्ता, ऐसा कोई आदेश नहीं है। एक बात। अच्छा। दूसरी बात बता दूं आपको जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक चलन शुरू किया है कि जितने मामले हैं भेज दिए पार्टीज को, जो सुलह समझौता करना चाहे वो कर ले। तो जनरल है, जमीन जायदाद का, इसका उसका। तो यहाँ की रजिस्ट्री ने, यानी कि ऑफिस ने उठाया और सारे केस में नोटिस भेज दिया। कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर किसी केस के लिए नहीं है। तो ये जो प्रेस में आ रहा है, ये आप लोग विचार कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, ये तथ्य से विपरीत है। इसको रोक दीजिए और साफ साफ बता दीजिए कि जो नोटिस गया है वो एक जनरल नोटिस है, इसके लिए कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। जी। एक बात। नंबर 2 बात, ये मामला कभी भी, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, संभल का हो, या कोई भी हो, न हिंदू पर समझौता करेगा और न मुस्लिम पर कर सकता है। तो उनके पास लड़ने के अलावा व्यवहार के बाद कोई उनके पास आर्गुमेंट नहीं है। तो लड़ना है, सही बात सुनने को तैयार नहीं है। जी। अगर कहा जाए कि मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसका हटा लीजिए, सत्ता हो जाएगा, बात कर लीजिए, पर वो किसी को मानने को तैयार नहीं होंगे। तो समझौते को तो सवाल ही नहीं आता। इसको बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए। तो हरिशंकर जैन जी, मैं आपकी बात को एक बार फिर से दर्शकों के सामने रख देता हूं। आपने ये कहा कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, लेकिन कोर्ट ने एक पहल शुरू की है ताकि जो सिविल मामले हैं उन मामलों को दोनों पक्ष आपस में बैठ के सुलझा लें, और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ये मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हुए पक्षकारों को भी नोटिस भेजा है। मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। और कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, ऑफिस ने भेजा है, और कोई भी जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि समझौता वार्ता की बात चल रही, कोई समझौते की बात नहीं है। और फिर रिपीट कर रहा हूँ जी, समझौता सारे मंदिर और मस्जिद मामले में नहीं हो सकता, और एक ही होगा कि मुसलमान हमारी मंदिर वापस कर दें। लेकिन हरिशंकर जैन जी, एक बार कोशिश तो की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पहल की है कि आपस में एक दूसरे से बैठ के बात कर ले, तो 1-2 बार बैठा तो जा सकता है। नहीं बनेगी बात तो फिर कोर्ट के दरवाजे तो खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई पहल नहीं की है, ना कोई इस विषय पर आर्गुमेंट हुआ है, ना कोर्ट में केस लगा इस बात पर। दूसरी बात मैं अलग से कह रहा हूँ, कोर्ट का आदेश हो या ना हो, सीपीसी में लिखा हुआ है पार्टी कभी बैठ सकते हैं और वार्ता कर सकते हैं, कोई आदमी जरूरत नहीं होती। अगर वो सुलह कर लेते हैं तो कोर्ट में दाखिल हो जाता है, सामने सुलह करती है। यहाँ ये सवाल नहीं है जी। सवाल ये है कि इस मामले में हिंदू पक्ष तो समझौता कर ही नहीं सकता। हिंदू पक्ष के अस्मिता का सवाल है। और हमारी मंदिर थी जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो मस्जिदें इस देश में अब नहीं रह सकती हैं। उन मस्जिदों को हटना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और मेरे दसियों केस चल रहे हैं। मैंने पश्चिम बंगाल में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, और यूपी में है, दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में हमारा मुहिम चल रहा है कि जितने मंदिर जो तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, हमें एक एक को वापस लेना है, जिनको साबित कर ले नहीं। इसलिए समझौते का न कोई प्रश्न था, न है, और न रहेगा। कहीं समझौता हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुसलमान जिद छोड़े और जो हिंदू मंदिर थी वो वापस कर दें, और जो अवैध कब्जा उनका है उसको हटा दें। जी। तो हरिशंकर जी जैन जी, जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने नोटिस भेजे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की पहल भी नहीं माना जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना जाए, तो क्या माना जाए इसे? ये ऑफिस का मिनिस्ट्रियल वर्क है।
एक कोर्ट ऑफिस तरफ से एक सम्मन चला गया पक्षकारों को। जब चाहते तो बैठ लेते, एक अलग चीज है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से जाए ना जाए, मैंने अब तक से कहा कि सभी दीवानी मामलों में पक्षकार तभी बैठ सकते हैं और वार्ता कर सकते हैं। इसलिए और इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया ही नहीं है। एक जन सारे केस में गई है, इनमें भी चली गई। इसको तूल देना या समझना कि कोई समझौता वार्ता चल रही है या चल सकती है, इसका कोई औचित्य नहीं। जी, तो हरिशंकर जैन जी एक चीज़ समझना चाह रहे हैं, तो ये रजिस्ट्री की पहल है सुप्रीम कोर्ट के कि जितने सिविल मामले हैं, जितने भी ऐसे दीवानी मामले हैं, उन मामलों में सबको नोटिस भेज दिया जाए कि अगर आप समझौता कर सकते हैं, विशेष अदालत के जरिए अगर मामले को सुलझा सकते हैं तो सुलझा लीजिए। जी हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट का कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, ऑफिस ने नोटिस भेजी है एक जनरल पॉलिसी के तहत कि जो दीवानी मुकदमे सूरत समझौते से सूरत तक है वो सुलझ जाए। तो ये प्रैक्टिस कब से शुरू हुई है? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि एक साथ? कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। एक आजकल मुहिम चली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है कि ज्यादा मामले सूरत समझौते से निपटाए जाए। उसके लिए बकायदा लोक अदालतें बनी हैं और लोक अदालत में केस भेजे जाते हैं, हर साल भेजे जाते हैं। आपकी थोड़ा ज्यादा लंबे स्तर भेज देंगे, जितने केस थे सब भेज दिए गए। ये होता था कि कोर्ट में जो पार्टी लिख के देती थी कि हम वार्ता करना चाहते हैं या उम्मीद होती थी या पारिवारिक मामले थे, वो भेज जाते थे। जी, क्या हरिशंकर जैन जी आपने कभी कोशिश की कि मुस्लिम पक्षकारों से बातचीत करके जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पहल की है उसके तहत आपसी समझौता करके मामले को सुलझा लिया जाए? मैंने अभी आपसे बताया कि समझौता का कोई प्रश्न नहीं आता। जहां भी नोटिस गई थी, पक्षकारों ने वहां जाके कह दिया कि हम समझौता के कोई वार्ता करना नहीं चाहते, कोई समझौता का सवाल नहीं आता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदू पक्ष अपना दावा किसी भी उस विषय पर जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उनसे वापस लेगा या एक कदम भी पीछे हटेगा। अगर मुसलमान इस बार तैयार होते हैं कि हमारी मंदिर वापस कर दे तो स्वागत है, समझो, पर इससे कम पर कोई समझौता नहीं। लेकिन जो निर्णय अयोध्या में हुआ था कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है तो हिंदू पक्ष को वो जगह लौटा दी जाए, जैसे संभल में हरिहर मस्जिद है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है, और उसके एवज में मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए नई जगह दे दी जाए। इस पर अगर सहमति बनती है कोर्ट के बाहर तो बनानी नहीं चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर आपने मेरे मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है, मेरी संपत्ति पर आपने कब्जा कर लिया है, तो उस कब्जे का मुआवजा आपको नहीं मिल सकता है। न उसके बनिस्बत आपको जमीन दी जा सकती है। अगर साबित होता है कि मंदिर थी और आपने जबरदस्ती कब्जा किया तो कब्जे के आधार पर आपको अनुतोष नहीं दिया जा सकता। परंतु सुप्रीम कोर्ट को पास पावर अनुच्छेद 142 की है कि जस्टिस करने के लिए जो उचित समझे वो आदेश पारित कर सकते हैं। उन्होंने किया, ये जुडिशियल ऑर्डर है, पर हम पर अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं और एक मिनट भी नहीं मान सकते हैं कि जो आपने अवैध कब्जा किया उसका आपको मुआवजा दिया जाए या उसके बनिस्बत आपको जमीन दी है। फिर इसको मानने को तैयार नहीं। तो सवाल समझौते के जरिए कोई रास्ता नहीं निकल सकता, सिर्फ कानूनी रास्ता ही है। कोर्ट ही तय करे ये संपत्ति किसकी है, मंदिर है, भगवान विराजमान है वहां पर, या फिर मुस्लिम वक्फ की संपत्ति है। मैंने सीधे सीधे अभी आपसे कहा, रिपीट फिर कर रहा हूं जी, कि हिंदू पक्ष एक मिनट भी किसी भी ऐसे जगह पर जो मंदिर रही हो, मस्जिद बनाई गई, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मुस्लिम अगर समझौता करना चाहते हैं तो उस जगह को छोड़ दें, स्वागत है, पर हमारी तरफ कोई समझौता नहीं हो सकता और न उसको समझौता माना जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन जी आपका। एडवोकेट हरिशंकर जैन थे, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहल की गई है और ये पहल जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से की गई है। तमाम सिविल मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है कि वे चाहें तो समझौते कर लें, और इसी के सिलसिले में ज्ञानवापी भी, मथुरा और संभल के
पक्षकारों को भी नोटिस भेजा गया, लेकिन हिंदू पक्ष किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं होगा।